नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते अड़ियल आईआईटी निदेशक की। आईआईटी निदेशक प्रदीप कुमार माथुर का नाम इन दिनों पूरे प्रदेश भर के गलियारों में जोर शोर से गूंज रहा है। कारण बस मनमानी। माथुर आईआईटी के निदेशक बतौर अपनी ऐसी पहचान बना बैठे हैं कि उनकी चर्चा राजधानी से लेकर शहर और मीडिया संस्थानों के गलियारों तक जमकर की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये कैसे निदेशक है जो मनमानी पर मनमानी किए जा रहे हैं और ना तो शासन कुछ बोलने को तैयार ना ही प्रशासन। अब निदेशक की मनमानी के खिलाफ इंदौर प्रेस क्लब ने जरूर मोर्चा खोला है और मैदान में आए हैं जर्नलिस्ट लीडर प्रवीण खारीवाल। क्या बड़े पदों पर बैठकर अपने आप को इतना बड़ा भी समझा जा सकता है कि खुद की मनमानी के चलते पूरे सिस्टम को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए? आईआईटी के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। पूरा मामला आईआईटी के निदेशक प्रदीप कुमार माथुर के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। माथुर की चर्चा इन दिनों मीडिया हाउसों से लेकर राजधानी के गलियारों तक एक साथ और एक जैसी यानी विरोधी स्वर में ही की जा रही है। मामला राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की इंदौर यात्रा अर्थात आईआईटी के दीक्षांत समारोह का है, लेकिन माथुर हैं कि सारे काम अपने एक तरफा फैसलों के बल पर करने पर आमादा हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति की उपस्थिति होने के बाद भी आईआईटी के निदेशक न तो राज्यपाल को सम्मान दे पा रहे हैं, न ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को। आईआईटी इंदौर के निदेशक की मनमानी के आगे शासन प्रशासन और पुलिस तो हैरान है ही, उन्होंने मीडिया को भी पीछे नहीं छोड़ा। यही नहीं, आईआईटी निदेशक ने मीडिया को ये कहकर रोक दिया है कि इस समारोह में पूरी मीडिया को नहीं बल्कि चुनिंदा पत्रकारों को ही प्रवेश दिया जाएगा। आईआईटी निदेशक के अड़ियल रवैये के कारण 3 राष्ट्रीय चैनलों व एक रीजनल चैनल को ही कवरेज की अनुमति दी गई है, जबकि 3 अखबारों को छोड़ केवल 3 एजेंसियों को ही आमंत्रण कार्ड मिले हैं। कुल जमा 116 में से मात्र 35 मीडिया कर्मियों को ही कार्यक्रम में प्रवेश की अनुमति दी गई। ये पहला अवसर है जब कई राष्ट्र प्रादेशिक और लोकल चैनल और छोटे अखबारों के प्रतिनिधि राष्ट्रपति का कार्यक्रम कवर नहीं कर पाएंगे। आयोजन करोड़ों का है, लेकिन निदेशक इतने छोटे दिल के कि वो अपने ही आयोजन के दुश्मन बन बैठे हैं। अब तक पूरी सरकार और उसका जनसंपर्क विभाग आईआईटी निदेशक की मनमानी पर मौन है। ऐसे में इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल 4 करोड़ रुपए के खर्च पर सवाल दागते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीवीसी को शिकायत पत्र भेज चुके हैं। कार्यक्रम में अब एक दिन शेष है और मीडिया हाउसों में हलचल मची हुई है। चर्चा है तो केवल निदेशक अर्थात प्रोफेसर प्रदीप कुमार माथुर के तुगलकी फरमान की। इंदौर की 7-12 सांसद यानी सुमित्रा महाजन यानी ताई केवल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की ही ममतामयी माई नहीं है, बल्कि साध्वी उमा भारती के लिए भी वो माँ के समान ही है। उमा इंदौर आई और चली गई, लेकिन अब उनकी कही एक एक बात की चर्चा शहर से लेकर राजधानी के गलियारों तक की जा रही है। कहा जा रहा है कि ताई यानी माई के आयोजन में ही उमा विलंब से पहुंची। आखिर इसके क्या मायने? वहीं जिसकी चर्चा गलियारों में हो रही है या फिर और कुछ? उमा भारती इंदौर आई और चली गई, लेकिन उमा जाते जाते वो ढेर सारी बातें इशारों इशारों में कर गई जिसके राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। बीजेपी में इन दिनों गिले शिकवे दूर करने का अभियान चल निकला है। सुषमा स्वराज और उमा भारती का एक दिन, एक समय और एक ही ट्रैक पर रहना, लेकिन एक दूसरे से कोसों दूर रहना बहुत सी बातें कह गया। उमा भारती सड़क के इस पार यानी इंदौर प्रेस क्लब में बैठकर राजनाथ की आज्ञाकारी सिपाही बन जब मीडिया से चर्चा कर रही थी, बस उसी समय सड़क की दूसरी तरफ सुषमा स्वराज खुद का सिर ऊंचा होने की बात कहकर शिवराज सिंह की तारीफ कर रही थी। कमोबेश इसी समय उमा पार्टी के वैकुंठ निवासी हुए लीडर को याद कर रही थी। कह रही थी कि जिस समय वो प्रदेश पदर हुई तब शिव का कोई वजूद ही नहीं था। उमा गांधी हॉल वाले कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं थी, ये तो जग जाहिर है, लेकिन चर्चा उस आयोजन की हो रही है जिसे पारिवारिक आयोजन का दर्जा दिया गया है। इस आयोजन में सालों बाद 3 बहनों को मंच साझा करना था, लेकिन राजनीति की धुरंधर कही जाने वाली सुषमा और उमा साथ साथ नहीं आई। दोनों ही अपने क्षेत्र की फायर ब्रांड कही जाती हैं। सुषमा ने अपने बड़े होने का परिचय दिया और शकुंतला बापट के सम्मान में आयोजित समारोह में समय पर शिरकत की, लेकिन छोटी उमा यहाँ तब तक नहीं पहुंची जब तक सुषमा कार्यक्रम से चली नहीं गई। उमा आई तो ताई को माई के साथ साथ बड़ी बहन बोल गई। उमा ने कहा ताई से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उमा यहाँ भी देर से आने का कारण गिना गई। पार्टी के गलियारों में सुषमा उमा मिलन को लेकर काफी उत्साह था। कुछ उत्साही तो इस मिलन को दिल्ली दरबार से जोड़कर भी देख रहे हैं। वैसे एक बात और है
जिस तरह ताई ने सुषमा और उमा की पूछपरख की, उसके बाद पार्टी के कुछ और नेता समय निकाल सुषमा के साथ उमा की पूछपरख करते सुने गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती की खातिर प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर मंच सजाते नजर आए तो पार्टी कार्यालय के गलियारों में फिर पुराने दिन याद आ गए। उमा के लिए विजयवर्गीय ने एक दशक पहले पूरे मालवा अंचल में मंच सजाए थे। परिणाम ये रहा कि बीजेपी सत्ता में आई और कैलाश विजयवर्गीय आज तक सत्ता के साथ है। अब उमा कैलाश फिर साथ साथ है। कहा जा रहा है कि उमा के लिए कैलाश ने 185 किलोमीटर का सफर 1.5 घंटे में तय किया। अब जब से ये राज भरी बातें बाहर आई है, लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या पुराना दौर फिर लौट आया है। कहते हैं समय अपने आप को दोहराता है। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा ही हो रहा है, वो भी बीजेपी के धुरंधर कहे जाने वाले नेताओं के साथ। पार्टी की फायर ब्रांड लीडर कही जाने वाली उमा भारती सालों बाद जावरा कंपाउंड स्थित दीनदयाल उपाध्याय भवन पहुंची तो नजारा 2003 जैसा लगा। ऐसा लग रहा था मानो समय 10 साल पहले का हो चला है। कभी उमा के कट्टर समर्थक कहे जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर उमा भारती के लिए कार्यालय के भीतर से लेकर बाहर तक व्यवस्थाएं जुटाते नजर आए। उमा भारती कार्यालय पहुंची तो उमा कैलाश समर्थक कहे जाने वाले सीधे सीधे राजेंद्र हर्षवाल पहले की तरह ही वही पुराना नारा दोहराते रहे, जिसने एक जमाने में हर्षवाल को उमा का खास बना दिया था। इसी नारे ने हर्षवाल को उमा सरकार में लाल बत्ती का सुख दिया। 8 साल बाद उमा भारती बीजेपी कार्यालय पहुंची तो कैलाश विजयवर्गीय 10 साल पुरानी वाली स्पीड में आ गए। उमा के इस अनमोल रतन यानी कैलाश विजयवर्गीय ने 1.5 घंटे में भोपाल से इंदौर तक का सफर तय किया। कैलाश भोपाल से चले तो रास्ते भर उमा के कार्यालय आने की जमावट करते रहे। उमा की खातिर कैलाश विजयवर्गीय 90 मिनट में 185 किलोमीटर चले तो उसकी भी चर्चा उनके समर्थकों ने कर डाली। मंत्री जी जैसे ही अपने समर्थकों को उमा जी के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए फोन कर रहे थे, वो लगातार अपनों को अपनी लोकेशन भी दे रहे थे। उमा जी के लिए विजयवर्गीय भोपाल से 12:45 बजे निकले और गजब की स्पीड में अपनी लाल बत्ती दौड़ाई। ये बात जैसे ही उनके अपने समर्थकों को लगी, वो बोल बैठे, कैलाश जी क्या करते हो आप। अब इस घटनाक्रम को पार्टी कार्यालय में बैठे नेता 10 साल पहले ले जाने से नहीं चूक रहे। कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय ने इसी तरह 10 साल पहले भी अपनी नेता रही उमा भारती के लिए इसी अंदाज में दौड़ दौड़ कर मंच सजाए थे। वैसे एक बात और है, उमा के पार्टी कार्यालय आने को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित विजयवर्गीय खेमा ही है। उमा आई तो उमा की 10 साल पुरानी वही टीम दिखाई दी जो पहले सक्रिय थी, यानी नया कोई नहीं जुड़ा। उमा को पुराने अपने याद आए और काम भी। शिवराज सरकार को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना यानी वोट कबाड़ू योजना आने वाले दिनों में अर्थात चुनाव के दौरान भारी पड़ सकती है। योजना के शुभारंभ अवसर पर जिस तरह से गरीबों की फजीयत हुई है, उसके बाद से ही लोग सरकार को कोस रहे हैं। अफसरों के नहीं मिलने से नाराज लोग मीडिया के कैमरों पर ही जिम्मेदारों को लताड़ लगाने से भी नहीं चूक रहे। लोगों का कहना है कि योजना की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, लेकिन सरकार ये भी देखे कि क्या इस योजना का लाभ उन्हें ही मिल रहा है जो सचमुच के गरीब है। प्रदेश सरकार की एक और वोट कबाड़ू योजना इन दिनों प्रदेश भर के गलियारों में जमकर सुर्खियां बटोर रही है। योजना का प्रचार प्रसार जितना होना था वो हो चुका, लेकिन प्रचार ऐसा हुआ कि उससे सरकार या उससे जुड़ी पार्टी को इसका कम ही लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की सकारात्मक चर्चा कम और नकारात्मक चर्चाएं गांव से लेकर शहर तक के गलियारों में घर घर ज्यादा हो रही है। सरकार से जुड़े लोग योजना का पॉजिटिव प्रचार चाहते हैं। खास बात तो ये है कि ये योजना अच्छी है, लेकिन इसका लाभ क्या सचमुच गरीबों को मिल रहा है? बस इसी प्रश्न के खड़े होते ही सरकारी नुमाइंदों के साथ साथ सरकारी अफसर भी बगले झांकने पर विवश हो जाते हैं। सरकार इस योजना पर पूरे 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसका फायदा उन्हें भी मिल रहा है जो गरीबी रेखा से काफी ऊपर कहे जाते हैं। ऐसे में गरीब लोग योजना का लाभ ले पाएंगे, ये कहना कठिन साबित होगा। बड़ी संख्या में गरीब जन ये कहते सुने जाते हैं कि देखो ना, हम तो असल गरीब हैं, लेकिन न तो हमारे पास राशन कार्ड है, न ही गरीबी का राशन कार्ड। बस है तो केवल मतदाता परिचय पत्र, जिससे हम मत देने का अधिकार तो रखते हैं, लेकिन गरीब होने का हमारे पास कोई प्रमाण ही नहीं है। बीपीएल कार्ड की हकीकत किसी से भी छुपी नहीं है। 1-2 रुपए किलो का अनाज अब कई ऐसे घरों में पहुंचना शुरू हो गया है जो गरीबी रेखा के परिधि में नहीं आते। ऐसे नकली गरीब
फिर गरीबों का हक भी मार रहे हैं। टोकन मनी पर मिलने वाला अनाज असल गरीब से अभी भी दूर है। अन्नपूर्णा योजना के शुभारंभ मौके पर आए भीड़ में कई सचमुच के गरीब थे। उनका रुदन बता भी रहा था कि उनकी इस योजना में हिस्सेदारी बेहद जरूरी है, लेकिन वो चाहकर भी केवल मीडिया के कैमरों पर चिल्लाने के सिवा कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। सरकारी एजेंसियों के माध्यम से फिर अनाज की बंदरबाट होगी, लेकिन कितने गरीबों को इसका लाभ मिलता है, इसका आंकड़ा किसी एजेंसी के पास ही नहीं है। ऐसे में तो बस यही कहा जा सकता है, ये वोट कबाड़ू योजना कहीं पिट न जाए, क्योंकि इस योजना का लाभ जिसे मिलेगा वो तो सरकार को चुन सकता है, लेकिन जो असल गरीब है उसके सामने तो विरोध में खड़े रहने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। और अंत में बात करते हैं सेंगरों की। क्या मुकदमे भी प्रेम मोहब्बत में दर्ज होते हैं? कांग्रेसी नेता मोहन सेंगर की कई बातों पर भरोसा करे तो ये बात सच लगती है। हालांकि ये बात उन लोगों को कुछ ज्यादा समझ आती है जिनकी पृष्ठभूमि थोड़ी आपराधिक, थोड़ी सामाजिक और थोड़ी सी राजनीतिक होती है। सेंगर फिलहाल कांग्रेसी कम और रियल एस्टेट कारोबारी कुछ ज्यादा है। अब सेंगर एक बार फिर अपने भतीजे के कारण चर्चाओं में है। खाकी के साथ साथ मीडिया ने भी एक बार फिर इस अलग तरह के नेता कम कारोबारी पर निशाना साध दिया है, जबकि दागदार नेताजी का कहना है कि जितना लिखा और कहा जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। गोलू अर्थात उनके भतीजे के फिर हवन करते हाथ जले हैं। ट्रांसपोर्टर को अगवा करने का फिर लगा एक आरोप फिर उसी गोलू सेंगर पर है, जिसकी असल पहचान कांग्रेस नेता कम रियल एस्टेट के कारोबारी कहे जाने वाले मोहन सेंगर के नाम से होती है। गोलू पर एक और सनसनीखेज आरोप है। गोलू अपनी गिरफ्तारी के बाद थाने से ही 4 घंटे लापता रहा। अब मामला अखबारों की सुर्खी बना तो पूरा का पूरा सेंगर परिवार खाकी के साथ साथ खबर नवीसों के निशाने पर आ गया। जिधर देखो उधर ही फिर सेंगर चर्चाओं में है, लेकिन सच्चाई क्या है कोई पता नहीं कर पा रहा है। अब सच्चाई को जग जाहिर करने का काम खुद मोहन सेंगर करने निकल पड़े हैं। उनका कहना है कि लाख कोशिशों के बावजूद पिछले 16 साल में 20 से ज्यादा मुकदमे परिवार के अलग अलग लोगों पर प्रेम और मोहब्बत में लादे जा चुके हैं। ताजा मुकदमा भी मोहब्बत भरा पैगाम ही समझो। दरअसल मामला ये है कि ट्रांसपोर्टर यूसुफ पटेल से सेंगर परिवार से रिश्तेदारी रखने वाले शख्स को कुछ रुपए लेना है। पटेल ने बकायदा कुछ चेक भी अप्रैल माह के दे रखे हैं। सेंगर परिवार चाहता तो पटेल के खिलाफ चेक बाउंस होने का मामला दर्ज करवा सकता था, लेकिन वो पटेल से अपने रिश्तेदार यानी राजेंद्र सिंह के रुपए दिलवाने का प्रयास करता रहा। देखते ही देखते मामला बिगड़ा और गोलू सेंगर पर एक और प्रेम और मोहब्बत से भरा मुकदमा दर्ज हो गया। अब सेंगर इसे हवन करते हाथ जलना बता रहे हैं। अब सेंगर कुछ चेक, एक आवेदन और पीड़ित को लेकर खाकी के आला अधिकारियों के कैबिनों तक पहुंच रहा है। गोलू के बेकसूर होने के प्रमाण दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो काम वो करते नहीं फिर उस मामले में कैसे अन्याय सहले। वैसे बेहद सुलझे कहे जाने वाले मोहन सेंगर गोलू के साथ हुए इस घटनाक्रम से आहत दिखाई दे रहे हैं। जो मिल रहा है उससे यही कहते सुने जा रहे हैं, 16 साल में 20 मुकदमे केवल प्रेम मोहब्बत में दर्ज करवा चुके हैं, जबकि सच्चाई है कि कोई सुनना ही नहीं चाहता। वैसे मोहन सेंगर से जुड़े इस घटनाक्रम की चर्चा अब शहर के गलियारों में हो रही है। हर कोई सच जानना चाहता है, जिसे अब सेंगर परिवार उजागर करने की ठान बैठा है। वो इस बार सच्चाई तो बता कर रहेगा। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।